चलिए अब आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं ई रिक्शा पर मचे कोहराम की। दरअसल जरा सोचिए, गौर से सोचिए, अगर आप सड़क पर सफर कर रहे हो और अचानक आपका ई रिक्शा बिना किसी खराबी के बीच रास्ते में रुक जाए, वजह कोई मैकेनिक नहीं, कोई तकनीकी फॉल्ट नहीं, कोई खामी नहीं, बल्कि एक मोबाइल ऐप। जी हाँ, मोबाइल ऐप। नोएडा में इन दिनों कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है। दावा कर रहे हैं ई रिक्शा चालक। उनका ये सीधे तौर पर आरोप है कि BAT-BMS नाम की एक ऐप के माध्यम से उनकी बैटरियों को रिमोट से लॉक किया जा रहा है, जिस कारण चलते चलते रास्ते में ही ई रिक्शा बंद हो रहे हैं। नतीजा, बीच सड़क पर अचानक ई रिक्शा रुक जाता है, सवारियां भी परेशान होती हैं और चालक बेबस होकर देखते रह जाते हैं। चालकों का कहना है कि उनके वाहनों में कोई तकनीकी खामी नहीं होती, कोई खराबी नहीं होती, लेकिन एक ऐप के जरिए बैटरी लॉक होने से ई रिक्शा आगे नहीं बढ़ पाता, जिसका सीधा असर उनकी रोजी रोटी पर पड़ रहा है। एक तरफ दिन भर की कमाई प्रभावित हो रही है, वहीं दूसरी तरफ यात्रियों के सामने उन्हें शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। अब ये मामला सिर्फ ई रिक्शा चालकों की परेशानी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सड़क सुरक्षा और साइबर कंट्रोल जैसे गंभीर सवाल भी खड़े कर रहा है। अगर किसी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए चलते वाहन को दूर से रोका जा सकता है, तो ये कितनी सुरक्षित है, ये बड़ा सवाल है। क्या इससे किसी बड़े हादसे की आशंका पैदा हो सकती है? और क्या इस सिस्टम के इस्तेमाल के लिए कोई स्पष्ट नियम या निगरानी व्यवस्था मौजूद है? इन्हीं तमाम सवालों के साथ ई रिक्शा चालकों ने विरोध दर्ज किया है और प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। उनका कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और ऐसा समाधान निकाला जाए जिससे उनकी रोजी रोटी भी सुरक्षित रहे और यात्रियों की जान भी खतरे में ना पड़े। आखिर तकनीक सुविधा का माध्यम बनेगी या परेशानी की वजह बनेगी? सवाल सिर्फ कमाई का नहीं, सिर्फ पेट का नहीं, सिर्फ रोजी रोटी का नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा और तकनीक के जिम्मेदार इस्तेमाल का भी है। आपने सोशल मीडिया पर चलते ई रिक्शाओं को बंद होते देखा होगा। ये इसकी वजह ये है कि एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है BAT-BMS, जो कनेक्ट होता है ब्लूटूथ के जरिए और ऑटोमेटिक जो है ई रिक्शाओं को बंद कर देता है, जिससे जो ई रिक्शा जो चालक हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो उनकी बैटरी है वो अचानक बंद हो जाती है और रास्ते में ही वो रुक जाते हैं। यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। आपको परेशानी का सामना करना पड़ा इसको लेकर? हाँ, बंद हो जाती तो परेशानी का सामना करना पड़ता है। हाँ। भैया आपका नाम क्या है? सूरज। कैसे देखते हैं इसको, जिस तरीके से जो एप्लीकेशन है BAT-BMS वो कनेक्ट हो जाता है, कोई भी आपके रिक्शा को बंद कर देता है? अरे यार, एक दिन मेरा भी बंद कर दिया भाई। मुझे सब बैठी बैठाई सवारी 150 रुपये को भी नुकसान उतर जाती है, सवारी नुकसान हो जाता है। लोग बाग को मज़ा आ रहा है, दूसरे के साथ ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना लोग बाग हैं। इनकी कंप्लेन होनी चाहिए भाई। ये क्या तरीका है? मतलब बंद क्यों करोगे? मज़े लेना कहीं और जाओ ना। आप मज़े लेने के लिए हम ही मिले हैं आपको। हम खिलौना है जो आप मज़े लोगे हमारे साथ? लोग बाग समझते नहीं इस बात को। इस बात पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो चाहता हूँ भाई। आपका रिक्शा बंद हुआ है? हाँ, 2 दिन बंद रहा है मेरा रिक्शा। कैसे? बैटरी बंद कर दी और कैसे क्या, अब यहाँ से चलो तो रास्ता में बंद कर देते हैं। मैं इतना परेशान हो गया हद से ज़्यादा। मैं 2-2 घंटा बैठ के तब न हो रहे पाते किसी से कि भाई बैटरी खोल दे मेरी। तो कम से कम जब समझ लो को दोपहर के 12 बजे से और शाम को 4 बजे घर पहुँचाऊँ मैं। नेक देर पर बंद कर रही बैटरी। 2 दिन मैं परेशान रहा। 2 दिन का मेरा काम मारा गया, समझ लो। और वहाँ गया एजेंसी पे तो कहा तक 20 दफ़े बंद कर दी। 15 सेक्टर गया था, 20 दफ़े बंद कर दी। और जो आए के मैं लड़के को बैठा के ले गया तो फिर मतलब आगे वो लड़के खूनता गया, फिर बंद करते गए, तब मैं पहुँच पाया 15 सेक्टर। तो वहाँ से मतलब उनने GPS हटा दिया। अब बैटरी मेरी सही चल रही है। 2 दिन बंद रही थी बैटरी। देख सकते हैं, इनका कहना है कि जिसमें जो है ई रिक्शा में GPS सिस्टम है वही जो है कनेक्ट होता है। आप भी रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी, चलाते हैं। जो ये ऐप इससे बंद हो रही है रिक्शा, कैसे देखते हैं? भैया ऐसे चलते चलते बंद हो जाता है। सवारी बैठी थी कल मेरी गाड़ी में, चलते चलते बंद हो गया। मैंने सोचा बैटरी डाउन हो गई, चेक करा बैटरी पूरी थी 95%, ऑटोमेटिक बंद हो गया। फिर जाते जाते फिर अपने आप चालू हो गई आधे घंटे बाद। फिर जाता रहा, खोड़ा के बंद हो गया। फिर 1-1.5 घंटा बंद रहा। फिर उसके बाद में मैंने दिखाया कई लोगों को, तो देखा उनके किसी की समझ में नहीं आया। फिर एक बंदा मेरे को मिला था, उसने अपने फ़ोन से फिर चालू करा था। तो आपको इसकी जानकारी थी पहले? मुझे उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। लोग ना सोशल मीडिया पर रील बना रहे हैं, इसके चक्कर में कुछ ज़्यादा कर रहे हैं। तो मुझे जानकारी नहीं थी सर। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है?
आपका नाम क्या है? इनका मेरा दीपक। आप भी रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी, मैं भी रिक्शा चलाता हूँ। ये जो ऐप है कैसे काम कर रहा है, कुछ पता है इसके बारे में? ये ऐप के बारे में तो नहीं पता है मुझे, लेकिन वो कुछ तो ये कितना बड़ा सुरक्षा से संबंधित सवाल है, ये तकनीक से जुड़ा हुआ सवाल है। इससे ई रिक्शा चालकों को भी परेशानी है वो हो रही है, तो निश्चित तौर पर ये उनकी रोजी रोटी पर भी असर पड़ रहा है, लेकिन सुरक्षा लोगों के लिए भी है, एक बड़ा सवाल उनके लिए भी है। गौरव वत्स जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साइबर एक्सपर्ट है। गौरव जी, बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका इस प्लेटफॉर्म पर, न्यूज़ इंडिया पर। लेकिन गौरव जी, ये जो अभी फिलहाल हम ऐप के बारे में जिक्र कर रहे हैं, BAT BMS ऐप, इसे कैसे आप देखते हैं? इस तरह का ऐप, क्या ये पॉसिबल है कि आप एक बैटरी रिक्शा को आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने फ़ोन में, अपने हाथ से? देखिए, जो ये BAT BMS ऐप है, इसके अंदर एक ये सेफ्टी प्रोविजन के लिए दिया गया, ठीक है। ये कुछ भी नहीं, एक सिंपल मोबाइल ऐप है जो कि सेंसिटाइज हम लोगों को करना है ये रिक्शा चालकों से। आज की डेट में क्योंकि ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है या इनको कोई सेंसिटाइज नहीं करता जब रिक्शा बेचते हैं, जितनी मॉडर्न बैटरीज आ गई हैं इस ऐप से कंट्रोल हो जाती हैं। उसमें आप अपनी स्टेट ऑफ चार्ज देख सकते हैं, बैटरी की हेल्थ देख सकते हैं, जस्ट लाइक जैसे आप अपने आईफोन के अंदर अपना बैटरी ऑप्टिमाइजेशन वगैरह कर सकते हैं। उसी तरीके से इस ऐप में फीचर्स हैं, वो बैटरी से कनेक्ट हो जाती है और आप अपनी बैटरी को डिस्चार्ज अगर होने से रोकना है तो उसको पॉज कर सकते हैं। सो आज की डेट में अगर देखा जाए तो ये छेड़ाखानी हो रही है। इन लोगों को बेचारों को पता नहीं है कि इस तरीके की ऐप है। मे भी बैठा हुआ रिक्शा चालक अगर कोई एक बच्चा है जो इमेच्योर एक्टिविटी करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, बैटरी रिक्शा में बैठा, ऐप डाली अपनी और कनेक्ट कर दी उस ऐप से, क्योंकि उसका पासवर्ड जो है वो कुछ है ही नहीं, इनिशियल पासवर्ड ही कुछ नहीं। आप डायरेक्ट कनेक्ट कर लोगे और उसको जहाँ पे रुका वहाँ पॉज कर दिया। अब बेचारा बैटरी रिक्शा वाला सोच रहा है कि उसकी बैटरी रिक्शा खराब। गौरव जी, कोई पासवर्ड नहीं है, चलिए ठीक है, लेकिन कोई आइडेंटिटी तो होगी कि इस बैटरी रिक्शा को अगर आप रोकना चाहते हो तो उसकी आईडी कुछ होगी, या फिर कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन जिससे आप उस ऐप के जरिए उस पर्टिकुलर ई रिक्शा को रोकना चाहते हो। मतलब इस तरह की चीज़ें, ये बड़ा लूप होल है और एक बड़ा सवाल भी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, कंचन भारद्वाज। मैं आऊँगी गौरव जी, एक बार कंचन का भी रुख कर लेते हैं। कंचन, रिक्शा चालक बेहद परेशान हैं, वो ये कह रहे हैं कि इससे हमारा रोजी रोटी पर भी प्रभाव पड़ रहा है। हमारे जो सवारियां हैं, हमारी जो ई रिक्शा में लोग बैठते हैं, उनके आगे हमें शर्मिंदगी भी महसूस होती है। बिल्कुल, देखिए मनीषा, मैंने आज खुद कई रिक्शा चालकों से बातचीत की। उनका साफ तौर पर कहना ये था कि जो BAT BMS एप्लीकेशन है, लोग इससे कह सकते हैं कि वो उन लोगों से मजाक कर रहे हैं, लेकिन मजाक के तौर पर कहीं ना कहीं जो उनकी रोजी रोटी है, जो उनका डेली का जो खर्च चलता है, कहीं ना कहीं उस पर जो है संकट मंडराने लगा है। क्योंकि जिस तरीके से मैंने आज बातचीत की कई ई रिक्शा चालकों से, तो उनका कहना यह था कि हमारे जो ई रिक्शा को बीच में रास्ते में बंद कर दिया जाता है, साथ ही पीछे से जो युवक हैं, नए नए युवक हैं, वो पीछे से आते हैं और रिक्शा को बंद कर देते हैं, जिससे जो सवारियां बैठी होती है वो बीच में उतर जाती है। कहीं ना कहीं हम जो ई रिक्शा का जो किराए पर रिक्शा लेते हैं, हम उनका जो है किराया तक नहीं दे पा रहे हैं। साथ ही कहीं ना कहीं बहुत जो है नाराजगी ई रिक्शा चालकों में देखने को मिल रही है। उनका ये कहना है, लगातार वो कंपनी से अपील कर रहे हैं कि ऐसा जो सिस्टम है इसको बंद किया जाए, लेकिन अभी जो है कुछ कंपनियों ने जो है पासवर्ड अपना डाल दिया है। जितने भी ई रिक्शा है, जो अच्छी कंपनियां हैं, उन्होंने तुरंत ही इस पर संज्ञान लिया है, साथ ही इसमें जो है पासवर्ड का सिस्टम कर दिया है। अब जो है कुछ ही ई रिक्शा में ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो है इस जो एप्लीकेशन से वो बंद हो रहे हैं, लेकिन कुछ कंपनियों ने पासवर्ड का सिस्टम अपडेट कर दिया है। मनीषा, ठीक है गौरव जी, अपना जवाब आप पूरा कीजिएगा। और जो मेरा सवाल था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम राह चलते किसी ई रिक्शा को अपने कंट्रोल में कर लें या उस ऐप के माध्यम से हम उस पर रोक लें। मतलब कोई स्पेशल आइडेंटिटी हो या फिर कोई पासवर्ड हो, जैसा कि आपने बताया कि पासवर्ड अभी नहीं है और ओपन टू एक्सेस है, कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है, कोई भी रुक सकता है। सबसे पहले ये एक हो सकता है कि एक फ़न के लिए हो या एक लुत्फ लेने के लिए हो, लेकिन ई रिक्शा चालकों की रोजी रोटी पर इसका असर पड़ रहा है। और ये तकनीक को लेकर भी एक बड़े सवाल करता है कि हम जितना हाईटेक हो रहे हैं, जितना हम अत्याधुनिक हो रहे हैं, उतने ही बड़े संकट में भी फंस रहे हैं। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? देखिए, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है आज की डेट के अंदर इस तरीके से अगर ये चीज सारी पकड़ में आए, क्योंकि इस केस के अंदर अगर आप देखेंगे तो अभी तो ये सिर्फ एक जना या कुछ जने प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सो अगर आप इसको गहराई में देखें ना, तो आप इमेजिन कीजिए, अगर हम जैसे अभी जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बताया भी, भारद्वाज जी जो है,
उन्होंने बताया कि कंपनियों ने सारे पासवर्ड अब डालने शुरू कर दिए, सेंसिटाइज करना शुरू कर दिया। बट अगर आप इसको नेक्स्ट लेवल गहराई में देखें, अगर हम पासवर्ड भी इसके डाल दें, सब कुछ डाल दें, सो मोस्ट ऑफ द बैटरीज आर कमिंग फ्रॉम चाइना, राइट। सो जब एक बैटरी रिक्शा चालक अपनी मोबाइल ऐप से इस बैटरी को कनेक्ट भी कर देगा, सो होगा क्या, वो कनेक्टिविटी मिल जाएगी वाया मोबाइल फोन इंटरनेट से, ठीक है। सो मैक्सिमम बैटरीज कहाँ से आ रही हैं? चाइना से आ रही हैं। सो आज तो ये कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे पेंडेमिक आया, सो चाइना में बैठे हैकर्स डायरेक्टली बैटरीज को कनेक्ट करके रोक सकते हैं। सो एक बहुत बड़े लेवल तो मतलब ये साइबर ठगी तो नहीं है अभी फिलहाल, इससे कोई साइबर ठगी तो नहीं हो रही है, लेकिन साइबर ठगी नहीं है। हाँ, लेकिन हम बीच में रोक कर डिसरप्ट करे जा सकते हैं ऑपरेशन, इंटरप्ट भी कर रहे हैं और पैसे उगाही 1 to 1 अगर हम ई रिक्शा को रोक रहे हैं, अब उसे चलाना है वापस से तो हम उसे पैसे मांग रहे हैं, ऐसी भी खबरें हैं, ऐसी भी जानकारी कहीं कहीं पर सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया गौरव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी कंचन जुड़े। कंचन आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए और चालकों से बातचीत करने के लिए भी। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।